जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th का जो हिंदी ए है, हिंदी ए के कुछ सब्जेक्टिव वायरल प्रश्नों पे क्या करेंगे हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो हिंदी के जो सब्जेक्टिव बेस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना, उस पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 10 VBI प्रश्नों पे डिस्कस करना है, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि यहां से प्रश्न आपके सब्जेक्टिव बेस में पूछे जाने वाले हैं। तो बात करते हैं दोस्तों प्रश्न पे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। ये जो बिस्मिल्लाह खां है उसे शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, ये आपका प्रश्न है। तो बात करें आंसर पे, हम जानते हैं कि शहनाई को मंगल ध्वनि का वाद्य कहा गया है। यानी कि जो शहनाई होती है ना, वो शादी ब्याह में बजाने वाला एक यंत्र, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मंगल ध्वनि। मंगल ध्वनि का वाद्य कहा जाता है जो शुभ अवसर पर बजाई जाती है। और बिस्मिल्लाह खां इतने अच्छा शहनाई बजाते थे कि वो भारत के अब तक के सारे शहनाई वादकों में से सर्वोपरि माने जाते हैं, यानी कि सबसे ऊपर बन जाते हैं। इनसे अच्छा कोई शहनाई बजा नहीं सकता, उनके जैसा शहनाई वादक कोई दूसरा नहीं हुआ, इसीलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। बात क्लियर है। बात करते हैं आगे बढ़ेंगे। एक तो प्रश्न है आपका कि हर चंद्रिका में छुपी एक रात कृष्णा है, इस पंक्ति का आश्रय आपको स्पष्ट करना है। तो बात करें आंसर पर, तो चांदनी रात सौंदर्य अथवा सुख का प्रतीक होता है। ये जो चांदनी रात होता है ना, वो क्या होता है, सौंदर्य अथवा सुख का प्रतीक होता है। वहीं दूसरी ओर कृष्ण माने अंधकार का प्रतीक होता है। कृष्ण माने होता है अमावस्या का रात, ठीक है ना, वो किसका होता है, आपका अंधकार का प्रतीक होता है। कवि का कहने का भाव है कि हर सुख में दुख छुपा है, यानी कि सुख के बाद दुख होगा और दुख के क्या बाद होगा, सुख होगा। तो कवि का कहना है कि हर सुख में दुख छुपा है, और सुख और दुख जीवन का एक क्या है, अनिवार्य अंग है। यानी कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये आता रहेगा, तो ये क्या है, जीवन का एक अनिवार्य अंग है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दिया। ये जो माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दिया, तो बात करें आंसर पर, तो सबसे पहले क्या है कि अपनी सुंदरता और प्रशंसा पर कभी भी ज्यादा खुश नहीं होना। यानी कि अगर कोई आपको सुंदर कहे या आप बहुत सुंदर हो, तो आप अपने सुंदरता पे, और लोग जब आपकी प्रशंसा करेंगे ना, तो आप उस पर ज्यादा कभी खुश नहीं होना। पहला, घर के सारे कार्य करना, लेकिन अत्याचार कभी मत करना कि आपको घर का सब कार्य काम करना है, लेकिन कभी ये नहीं करना कि मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया, इस टाइप की भावना आपको नहीं रखना है। कपड़े और गहनों के आकर्षण में अपनी आज़ादी कभी ना बेचना। आपको ये नहीं कभी ये नहीं करना है कि आपने महंगा कपड़ा पहन लिया या महंगा गहना पहन लिया तो आप उसी के पीछे पागल हो गए हो कि नहीं मैं ऐसी हूँ, है ना, ये नहीं करना है। अगला है कि अंत में माँ ने कहा कि अपनी सरलता और भोलेपन को इस रूप में प्रकट नहीं करना कि लोग तुम्हारा नाजायज फायदा उठाए। तो ये देखो, ये जो 4 बातें हैं ना, माँ ने बेटी को सिखाया था। पहला क्या है कि अपनी सुंदरता और प्रशंसा पर कभी ज्यादा खुश नहीं होना, पहला। दूसरा क्या है कि घर के सारे कार्य करना, लेकिन अत्याचार कभी ना सहना, है ना, अत्याचार कभी ना सहना। आप घर के सारे काम करना है, लेकिन कभी भी अत्याचार जो है नहीं सहना है। कपड़े और गहनों के आकर्षण में अपनी आजादी को नहीं बेचना। और अंत में माँ ने कहा कि अपनी सरलता और भोलेपन को इस रूप से प्रकट नहीं करना कि लोग तुम्हारा नाजायज फायदा उठाए। तो पहला क्या था कि सुंदरता और प्रशंसा पे खुश नहीं होना है। दूसरा क्या है, घर का काम करना है, लेकिन अत्याचार को सहना नहीं है। कपड़ों और गहनों के आकर्षण में खुद की आजादी को नहीं बेचना है। और अगला क्या था, सरलता और भोलेपन को प्रकट तो करना है, लेकिन उसका नाजायज कोई फायदा ना उठाए, इस बात का भी क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया क्यों लगती थी। जो फादर कामिल बुल के हैं, उनकी उपस्थिति जो है आपकी देवदार की छाया क्यों लगती है। तो परमिल की गोष्ठी में फादर सबसे ऊपर यानी उच्च माने जाते थे। सभी के साथ उनका पारिवारिक रिश्ता था। फादर को जानकारी होने पर वे सबके घरों में उत्सव हो या मातम के अवसर पर पुरोहित के समान वह उपस्थित रहते हैं। यानी कि उनको जैसे पता चलता था कि फलना के घर में बेटी हुआ है या फलना के घर में कोई मर गया है, तो वहाँ पे चाहे वो उत्सव हो या मातम हो, वहाँ पे वो पहुँच जाता था। हर व्यक्ति को फादर
निरंतर स्नेह और सहारा देता था, और जहां भी वो पहुंचता था वहां पर उसको प्यार देता था, उसको सहारा देता था। फादर की नीली आंखों में हमेशा प्यार और ममता यानी वात्सल्य तैरता रहता था। ये जो फादर कामिल बुल के उनकी आंखें नीली थी और उन नीले आंखों में लगता था कि उनके नीली आंखों में प्यार है और ममता जो है छिपी हुई है। ये गुण, उनकी उपस्थिति अन्य लोगों के लिए देवदार वृक्ष के छाया के समान प्रतीत होता था। कैसा होता था? देवदार वृक्ष के छाया के प्रतीत समान होता था। बात करेंगे आगे। अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी की विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे, है ना। प्रश्न समझिएगा कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी, यहाँ पे देखिए की नहीं होगा, क्या होगा? किन विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। आपको पता होगा कि साधु जो होते हैं वो गृहस्थ होते हैं, वो घर के कामकाज से या घर की जो एक जो है आपका वेदी होता है उससे वो दूर होते हैं। लेकिन ये जो बाल गोविंद भगत थे वो खेती बाड़ी से जुड़े थे और वो पारिवारिक थे, वो परिवार को लेकर चलते थे, लेकिन फिर वो साधु कहलाते थे। ऐसा क्यों? और यहीं पे एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताना, उनका चरित्र का रूपांतरण आपको करना है। जैसे पानवाला का आपने याद किया होगा तो इसको भी आपको करना है। तो बात करें आंसर पे, तो देखिएगा बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी से जुड़े होकर भी साधु सा जीवन व्यतीत करते थे, परंतु उनकी अपनी गृहस्थी थी, है ना। वो अपनी गृहस्थी थे, उनके बेटा था, उनकी बेटी थी, है ना। ये आपको जानना होगा। भगत जी का एक बेटा और पतोहू के साथ भगत जी एक भरा पूरा परिवार था, यानी कि केवल ऐसा नहीं था कि भगत जी अकेले हैं, उनका एक बेटा था, उनकी एक पतोहू था, यानी कि भरा पूरा क्या था? उनका एक परिवार था। साथ ही भगत जी का संपूर्ण जीवन अपने साहब को समर्पित था। साहब यानी कि जो उनके ईश्वर थे ना, उनको उन्होंने समर्पित कर दिया था। भगत जी अपने कमाई पर सबसे पहले साहब का हक मानते थे, यानी कि वो जितना भी कमाते थे ना उसमें से वो अपने साहब को कुछ ना कुछ जो है भाग रख देते थे। प्रसाद के रूप में उनको जो भी मिल जाता था उससे वे अपना गुजारा कर लेते थे, यानी कि जब वो मांगने के लिए निकलते थे और जो भी उनको मिल जाता था उनसे वो क्या करते थे? अपना गुजारा कर लेते थे। भगत जी पूर्ण रूप से कबीरपंथी साधु से, अर्थात वे अपना कर्म करते, भगवान का भजन करते, अथवा वे मृत्यु को भी परमात्मा में विलीन हो जाना मानते थे। और देखिए इनकी जो सबसे जो मार्मिक विशेषता थी, सबसे खतरनाक जो विशेषता थी कि भगत जी पूर्ण रूप से कबीरपंथी थे। कबीरपंथी साधु थे, वो कबीरपंथी टोपी पहनते थे, है ना, कबीरपंथी तिलक लगाने का काम करते थे, तो कबीरपंथी थे। अर्थात वे अपने कर्मों को भगवान का भजन मानते थे कि जो भी आप कर्म करोगे वही भगवान आपको देगा, है ना। और साथ ही इनका जो मानना था कि मृत्यु के बाद आपका क्या हो रहा है कि आप परमात्मा में जाके विलीन हो रहे हो, तो इसमें शोक व्याकुल नहीं करना है। आगे देख रहे हो, इसीलिए जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तब भी वे रोए नहीं, बल्कि भगवान का भजन गाना शुरू कर दिया और वो भगवान का भजन गाते थे। झूठ बोलना, झगड़ा करना, किसी दूसरे की वस्तु लेना आदि भगत जी के लिए पाप कर्म की तरह था, है ना। वो इस तरह का काम नहीं करते थे। आगे भगत जी अपने जीवन का बचा हुआ जीवन, है ना, खजड़ी बजाकर और प्रभु का गीत गाने में व्यतीत किया, है ना। और वो खजड़ी बजाते थे और भगवान का गीत गाकर अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो बात करें आंसर पर, तो ये नारी जीवन एक बहुत बड़ी विडंबना है कि कोई भी नारी अपनी नारी जीवन के बुरे समय, मतलब अपने दुखों को अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ की बिना झिझक के ही बांट सकते हैं। यानी कि समझिएगा कि अगर ये नारी जो जीवन होता है उसमें होता क्या है कि नारी का जो जीवन होता है और उसमें जो सबसे बुरा समय जो दुख का जीवन होता है ना, तो वो क्या करता है कि वो अपने दुख को अपने माँ के साथ, अपने बहन के साथ या बेटी के साथ बिना किसी झिझक के क्या करता था? वो अपना दुख दर्द को इनसे बांट सकता था। लेकिन जब एक माँ की बेटी का जब शादी हो जाता है तो शादी से पहले माँ और उसकी बहन, है ना, यहाँ पे होगा माँ और उसकी बहन ही उसकी पूंजी होती थी। यहाँ पे बेटी होगा, ठीक है ना। तो माँ और बेटी उसकी पूंजी होती थी। वो अपने बेटी के साथ ही अपने सुख और दुख की
बातें बोल सकती थी और सही गलत का राय ले सकती थी। यानी कि समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में स्पिंड हुआ तो मैं आपको बता दूं, मैं फिर से पढ़ दूं। ये नारी जीवन की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि कोई भी नारी अपने नारी जीवन के बुरे समय, मतलब कि अपने दुखों को अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ बिना किसी झिझक के ही बांट सकती थी। शादी से पहले माँ और उसकी बेटी ही उसकी पूंजी होती है। वह अपने बेटी के साथ ही अपने सुख और दुख की बातें बोल सकती है और सही गलत का राय भी ले सकती थी। इस समय माँ की एकमात्र बेटी ही पूंजी है तथा कन्यादान हो जाने के बाद बेटी ससुराल को चली जाएगी। बेटी जो माँ की एकमात्र पूंजी है वह उसके साथ नहीं रहेगी, इसलिए माँ ने बेटी को एकमात्र पूंजी जो है कहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर का, छाया मत छूना कविता का संदेश आपको बताना है। तो बात करें अपने अतीत की मीठी यादों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराने बातों को याद करने से केवल और केवल क्या होता है, कष्ट होता है, ऐसा कवि का मानना था। यश, वैभव, धन, मन, है ना, बड़प्पन आदि सभी एक छलावे हैं, इनमें कभी भी यथार्थ सुख नहीं मिलता। सभी सुख के पीछे दुख छुपा है, इसीलिए यथार्थ का अनुकरण करना चाहिए और हमें ये बात याद रखना है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख है, तो हमें इस बात का अनुकरण करके चलना है, हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही वर्तमान जीवन में कितना भी कष्ट हो और असफलता छुपा हो, उसे भूलकर भविष्य की रास्ता का प्रशस्त करना चाहिए और हमें भविष्य के रास्ते के बारे में याद करना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, जॉर्ज पंचम कि लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए या क्या क्या प्रयत्न किए। बात करें आंसर पे, तो मूर्तिकार ने भारत के सभी पहाड़ों पर उस प्रकार के पत्थर की खोज की जिसमें जॉर्ज पंचम की नाक बनी थी, परंतु वैसा पत्थर कहीं नहीं मिला। सबसे पहला उसका क्या है, उसने देश के अन्य महापुरुषों की प्रतिमा की नाक नाप ली थी, लेकिन सभी के नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी हो जाती थी। तो एक तो क्या हुआ कि हर एक पहाड़ और पर्वत को छाना, दूसरा क्या क्या कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके प्रतिमाओं को छान लिया। अगला क्या है, मूर्तिकार पटना सचिवालय के सामने शहीद बच्चों की मूर्तियों के पास गया, परंतु उन सबकी नाक पंचम की नाक से भी क्या हो गई, पुनः बड़ी हो गई, तो इसीलिए भी वहां पे नहीं। अंत में उसने सुझाव दिया कि भारत के 40 करोड़ जनता में से जिसकी नाक जॉर्ज पंचम के नाक के आकार के बराबर हो, उसकी नाक काट कर लाई जाए। मूर्तिकार ने नाक खोजने और नाक को लाने का जिम्मा भी क्या क्या खुद लिया और उसको करने का काम किया। तो पहला तो पहाड़ पर्वतों पे घुमा, दूसरा जो भी हमारे महान पुरुष थे उनके प्रतिमाओं के पास जाके नाक की नाप ली, लेकिन नाक बड़ा हो गया। लास्ट में पटना सचिवालय के सामने जो भी शहीद बच्चे थे उनका नाक की नाप ली गई, तो वो भी बड़ा हो गया। और अंत में इन्होंने बोला कि जो भी 40 करोड़ जनता है जिसका भी नाक बराबर होगा उसको काट लिया जाए, उसका जिम्मा जो है खुद लिया, है ना, इतना काम किया। अगला प्रश्न है आपका, लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा, आपका ये प्रश्न है। तो बात करें आंसर पर, तो लेखिका के व्यक्तित्व को बिगाड़ने और सुधारने बनने में उनके पिताजी का बहुत बड़ा हाथ रहा। शुरुआत में पिताजी ने लेखक में हीन भावना का समावेश किया। उन्होंने लेखिका को शक्की और विद्रोही बनाया। उन्होंने ही लेखिका को देशभक्ति बनने का मौका दिया। उन्होंने ही लेखिका को रसोई घर से लेखिका को दूर रखा तथा एक प्रबल नारी बनाने में सहयोग किया। तो सबसे पहले आप देखोगे तो पिता ने उनको बनने में और बिगाड़ने में बड़ा जो है अहम भूमिका निभाया। शुरुआत में हीन भावना का समावेश किया, उनको शक्की बनाया, विद्रोही बनाया और देशभक्त बनाने का भी जो है मौका मिला। आगे देख सकते हो, लेखिका को क्रियाशील, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बनाने में लेखिका के प्रधानाध्यापक शीला अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए, शक्की और विद्रोही उनके पिताजी ने बनाया, लेकिन कार्यशील, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी जो है वो किसने बनाया था, तो उनकी जो अध्यापका थी शीला अग्रवाल ने बनाया। शीला अग्रवाल ने अपनी जोशीले व्यक्तित्व से लेखिका के व्यक्तित्व में एक नया जोश पैदा किया। उन्होंने लेखिका के नस नस में देशभक्ति और खुलकर विद्रोह करने का जो है भाव जो है पैदा कर दिया। अंतिम प्रश्न में बात करेंगे,
काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे, यानी कौन सा परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को बड़ा खराब लगता था। तो बात के आंसर पर, तो अब काशी की परंपराएं लुप्त हो रही है। पहला तो उनकी जो परंपराएं वो लुप्त हो रही थी, खान पान की पुराने विशेषताएं नष्ट हो गई थी, नए पुराने जो खान पान की विशेषताएं वो भी नष्ट हो गई थी, है ना। मलाई बर्फ वाले गायब हो गए थे, जितने भी मलाई बर्फ है ना वो लोग गायब हो गए थे, है ना। कुलसुम की देसी घी की कचौड़ी का पहले जैसा मेल जोल नहीं रहा। ये जो कुसुम की कचौड़ी मिलती थी ना उसका भी मेल जोल नहीं रहा। काशी अब पुराना काशी नहीं रह गया। जिसके बाद कवि ने कहा इन्हीं परिवर्तनों ने बिस्मिल्लाह खां को क्या किया था, व्यथित कर दिया था। तो पहला जो था जितनी भी परंपराएं लुप्त हो गया, खान पान की विशेषताएं नष्ट हो गया, मलाई बर्फ बेचने वाला गायब हो गया, और कुलसुम की जो विदेशी घी देसी घी था उसकी कचौड़ी का जो मेल जो है नहीं रहा। इन सभी कारणों का उनको जो है व्यथित नजर आया। आगे बढ़ते हैं। तो 10 प्रश्न जो था मैंने आपको करवा दिया। ये 10 के 10 आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये देख लेना है। और हो सके देखिए बात क्या समझे, मैं वीडियो इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि गांव में जो है अभी हमारे सरस्वती माता जी का विसर्जन नहीं हुआ है। तो जब तक उनका विसर्जन नहीं होगा तब तक सबको पता होगा कि साउंड बजेगा, और जब तक साउंड बजेगा मैं वीडियो नहीं ले पाऊंगा। तो इसीलिए मैं भी नहीं ले पा रहा हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ी मुझे खराब लग रहा है कि मैं अभी इस टाइम आप लोगों के साथ में नहीं दे पा रहा हूँ। उम्मीद करूंगा जैसे ही लाइन कटेगा या जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।